पंजाब की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जिसने चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। कहते हैं कि राजनीति में हवा का रुख भांपना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन आज पंजाब की जनता ने हवा नहीं आंधी चलाई है। आज पंजाब की जनता ने वो सुनामी लाई है जिसने बड़े बड़ों के सियासी किले ताश के पत्तों की तरह ढहा दिए हैं। जी हाँ, पंजाब नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजे सामने आ रहे हैं और इसे सिर्फ एक चुनाव मत मानिए, ये पंजाब की सत्ता का सेमीफाइनल था और इस सेमीफाइनल में आम आदमी पार्टी ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद विरोधियों ने सपने में भी नहीं की होगी। झाड़ू की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी सबकी हवा निकल गई। आइए सबसे पहले आपको आंकड़ों की जुबानी पूरी कहानी समझाते हैं। दोपहर के बाद जो रुझान और नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी 600 से ज्यादा सीटों पर कब्जा करके एक तरफा बढ़त बना चुकी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर तो है, लेकिन फासला बहुत बड़ा है। कांग्रेस सिर्फ 200 सीटों के पार पहुंच पाई है। निर्दलीय इस चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज है। लगभग 180 से ज्यादा सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। शिरोमणि अकाली दल, जो कभी पंजाब का राजा हुआ करता था, वो आज 150 का आंकड़ा भी नहीं छू सका है और लगभग 135 सीटों पर सिमट गया। वहीं बीजेपी सिर्फ 50 सीटों के आसपास ही संघर्ष कर रही। सोचिए, 26 मई को जब पंजाब की जनता 8 नगर निगम, 75 नगर परिषद और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डालने निकली थी तो लग रहा था कि मुकाबला कड़ा। लेकिन आज जब सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतगणना शुरू हुई तो देखते ही देखते पूरी तस्वीर साफ हो गई। चलिए आपको पंजाब के कुछ सबसे दिलचस्प सियासी मैदानों में ले चलते हैं। सबसे पहले बात लुधियाना की, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। आज आपने कांग्रेस के इस गुरूर को तोड़ दिया है। लुधियाना में कांटे की टक्कर हुई, लेकिन बाजी आपके हाथ लगी। आपने 27 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 22 पर ही रह गई। समराला में भले ही कांग्रेस को 9 सीटें मिली, लेकिन दोराहा और रायकोट जैसी जगहों पर आपने विपक्ष को पछाड़ दिया। अब चलिए मोहाली में तो नजारा ही अलग था। यहाँ से आपके विधायक कुलवंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह समाना ने वार्ड नंबर 42 से 458 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि सरबजीत सिंह मोहाली के अगले मेयर हो सकते हैं। मोहाली के अब तक के नतीजों में आप 9 वार्डों के साथ सबसे आगे हैं और अमृतसर का जंदियाला गुरु नगर परिषद, वहां तो विपक्ष का सुपड़ा ही साफ हो गया। 13 वार्डों में से 11 पर आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है। वही कांग्रेस और अकाली दल बस एक एक सीट लेकर मुंह देखते रह गए। अब इस चुनाव का सबसे बड़ा विश्लेषण, आखिर देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पंजाबी के शहरी और अर्धशहरी इलाकों में इस चुनाव में इतनी बुरी तरह क्यों हार गई? इसके पीछे 4 बेहद ठोस कारण हैं। पहला, किसान आंदोलन का गहरा जख्म। 2020 से 21 का किसान आंदोलन पंजाब की रग रग में बसा है। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के किसानों और आम जनता में बीजेपी के खिलाफ जो नाराजगी पैदा हुई थी, उसकी तपिश आज भी पंजाब महसूस कर रहा है। बीजेपी ग्रामीण तो क्या, कस्बाई इलाकों में भी अपना वोट बैंक नहीं बचा पाई। दूसरा कारण, अकाली दल से पुराना याराना टूटना। सालों साल बीजेपी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ छोटे भाई की भूमिका में चुनाव लड़ती थी। अकाली दल का मजबूत कैडर बीजेपी को फायदा पहुंचाता था, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद जब बीजेपी अकेले मैदान में उतरी तो उसके पास ना तो जमीनी संगठन था और ना ही वो वोट बैंक। तीसरा सबसे बड़ा कारण, सीमित शहरी और हिंदू वोट बैंक। पंजाब की राजनीति का जो मूल ढांचा है वो ग्रामीण क्षेत्रों और जाट सिख मतदाताओं के इर्द गिर्द घूमता है। बीजेपी को पारंपरिक रूप से सिर्फ एक शहरी और हिंदू केंद्रित पार्टी माना जाता है, लेकिन पंजाब जैसे राज्य में सिर्फ इसके भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। चौथा और आखिरी कारण, मजबूत क्षेत्रीय ताकतों का होना। पंजाब के वोटर के पास पहले से ही 2 बेहद मजबूत विकल्प मौजूद थे, एक सत्ता में बैठी आप और दूसरी जमीन पर लड़ती कांग्रेस। ऐसे में त्रिकोणीय और चौकोरणीय मुकाबले में बीजेपी का वोट बैंक पूरी तरह बिखर गया। तो लबुलुआब ये है कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी ने पंजाब में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। विरोधियों के सारे दावे, चाहे वो अकाली दल के बड़े बड़े वादे हो या कांग्रेस का पुराना रसूख, सब इस सुनामी में बह गए। यहाँ तक कि अकाली दल से ज्यादा सीटें तो निर्दलीय उम्मीदवार ले उड़े हैं, जो ये बताता है कि जनता पारंपरिक विपक्ष से उब चुकी है।
लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो नगर निकाय के नतीजे हैं। असली परीक्षा यानी पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 अभी बाकी। आज की इस प्रचंड जीत के बाद क्या आम आदमी पार्टी 2027 में भी इसी तरह अजय रहेगी, या फिर कांग्रेस और बीजेपी इस करारी हार से सबक लेकर कोई ऐसा नया चक्रव्यूह रचेंगे जो आपके इस विजय रथ को रोक पाए? क्या पंजाब की राजनीति में कोई नया उलटफेर होने वाला है? इन तमाम सुलगते सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन आज का दिन सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के जश्न का है। पंजाब चुनाव के नतीजों की पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.